अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साजिदा हैदर वंदल है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। I've been trained at the Engineering University Lahore at the Department of Architecture, and then later on I went to the University of New South Wales in Australia for a higher degree. I went to the university I joined the university in 1965, and at that time there were not very many women there. This was in those years a very male-dominated profession. So I had to, I had fortunately a very liberal family. So they were particularly encouraging, and I think that is one of the main reasons that I was able to pursue this profession. यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू में मेरा ख़्याल है कि अगर एक बताऊँ आपको कि भाई किस तरीके से जो मुश्किलात पेश आई कि हमारे क्लास में कोई 22 लड़के थे एंड आई वाज ऑफ कोर्स द 23rd स्टूडेंट है। तो शुरू के हफ्तों में किसी ने मुझसे बात नहीं की, तो एक दिन मैंने सोचा कि जी मैं खुद ही जाके इन लोगों से बात करती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। So I went to every desk in the class and I introduced myself to all the students there. And I still tease them about it because a lot of them were very, very shy. What is this woman doing? But that was, of course, right at the beginning. My father wanted me to be a doctor because, in a sense, my great-grandfather was a doctor, so every generation had to produce a doctor. But I had, I was dead scared of dead bodies, so I didn't want to get into a profession like that. ये कनेट कॉलेज की जो आप जिस बिल्डिंग के सामने हम लोग खड़े हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग कहलाती है और इससे पहले भी पहले हमने बिल्डिंग बनाई थी इधर। तो इन दोनों मतलब जो बिल्डिंग्स हैं इनके लिए जो इंस्पिरेशन है वो कनेट का एक पुराना आर्किटेक्चर और यहाँ का जो एक बड़ा मैच्योर लैंडस्केप है, बड़े बड़े दरख्त हैं और बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, तो ये इंस्पिरेशन थी इसके लिए। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक दरख्त है, ये जो बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर आ रहा है, बट हमने ये सोचा कि नहीं इस दरख्त को हमें रखना चाहिए बिकॉज़ एक तो मेरा ख़्याल है कि एक कैरेक्टर दे देता है एंट्रेंस को और दूसरा ये है कि ये दरख्त तो बहुत साल लगते हैं इसको बढ़ने में, ये एक डेट पाम है। Well, I'm very pleased that the Association of Kinnaird College, which is the parent body of Kinnaird, selected Mrs. Saida Wandel to be the chief architect of Kinnaird College. और उनको कॉलेज के बारे में बहुत पता है, ये यहाँ से पढ़ के गई है और उनको पता है कि हमें चाहिए कि कॉलेज जो नया बिल्डिंग्स बनेंगे तो वो उसी तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए हैं कि जैसे लगता है कि एक ही कैंपस में कि ये पुराने और नया को मिला के वही आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस वगैरह उन्होंने ये न्यू बिल्डिंग्स में लेके आई हैं। एंड मैं कहती हूँ दिस इज़ द आर्ट ऑफ गुड आर्किटेक्ट। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं, तो ये भी एक जगह मिल गई कि एज यू एंटर द मेन सॉर्ट ऑफ कोर्टयार्ड, so you can see, of course, the logo that is there. So it's like not standing out and kind of hitting you in the face. It's kind of gently integrated within the architecture. And the other thing that we've tried to do is to introduce this concept of building in some benches everywhere. So ये हर जगह आप देख रहे हैं कि एक dialogue हो सकता है from through the courtyard. दूसरा मेरा ख़्याल है जो एक नोटिसेबल चीज़ है जो आप शायद इस लेवल पर देख सकें कि कुछ हमने मुख्तलिफ़ किस्म की आर्चेस इस्तेमाल की हैं और कुछ स्ट्रेट सॉर्ट ऑफ भी ओपनिंग्स हैं और वो भी मतलब बड़ी सोची समझी मतलब तरतीब है ताकि एक जगह बोरिंग नज़र ना आना शुरू हो जाए। मेरा ख़्याल है कि आर्किटेक्चर वही अच्छा होता है जो इंटरेस्टिंग हो। जब आप किसी एक एंगल से देखें तो आपको कोई ऐसी चीज़ वहाँ से नज़र आए जो आप कैप्चर कर सकें, जहाँ आप रुक के देख सकें उस चीज़ को। जो वर्क अप्रोच है
वो बुनियादी तौर के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मसलन अगर आप लाहौर में कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको फ़ैसला करना पड़ता है कि एक तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है आपका, मसलन साइट होती है, उसके एक आपने मतलब पैरामीटर्स होते हैं, कुछ अपनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। उसके अलावा ये भी है कि लाहौर शहर के अंदर है, तो लाहौर शहर में किस किस्म का आर्किटेक्चर अप्रोप्रिएट रहेगा। तो हमारा जो काम है वो बुनियादी तौर के ऊपर, वी फील दैट इट इज़ रूटेड इन ट्रेडिशन बट इट इज़ सर्टनली नॉट अ रेपिटिशन ऑफ ओल्ड आर्किटेक्चर। उसके अलावा ये है कि अगर हमने बहुत सारी ब्रिक बिल्डिंग्स की, और ब्रिक बिल्डिंग्स मेरा ख्याल है जब ब्रिटिश यहाँ से गए हैं उसके बाद बहुत एक स्टाइल बन गया था विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल स्टाइल, एंड एवरीबडी वाज काइंड ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। सकर्दू में एक बना है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। It was a wonderful site which was close to the river, so we had wonderful views. So we had, followed our same kind of attitude, KG, how to bring nature within the building. But of course, keeping in mind that it's a very harsh environment. वहाँ सर्दियाँ बहुत खौफनाक किस्म की होती हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो एक बिल्डिंग बनाई गई।